Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। वही इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि बहुत दिनों से हम फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर से ह्यूमैनिटेरियन राफा जो क्रॉसिंग है वहाँ पर से खाना पीना नहीं जा रहा था, लेकिन अब राफा से भी खाना पीना शुरू हो चुका है। इजिप्ट के राफा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, वहाँ पर इसराइल का बहुत बड़ा कंट्रोल था, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूल की गाड़ियाँ और खाने पीने के जो सामान के गाड़ियाँ हैं, साजो सामान के, वो क्रॉस कर रहे हैं राफा बॉर्डर को, और गाज़ा को अब बहुत बड़ा सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल न्यूज़ में सीधा मैं आपको लाता हूं कि कस्टम्स में फिर से देखिए कि एयरपोर्ट में 2.5 किलो गांजा पकड़े गया है दिल्ली IGI एयरपोर्ट से। इसलिए हम आपको बता रहे हैं आजकल के बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट से भी हमें इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि एयरपोर्ट पर जो कस्टम्स के मामले हैं उसे हाईलाइट करें। इसलिए न्यूज़ में भी आप ये रेगुलर देख रहे हैं कि देखिए आपकी किस तरह से लोगों में इतना अवेयरनेस भी नहीं है। 2.5 किलो गांजा लेकर जो है बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है पकड़े कैसे नहीं जाएंगे। वही अफसोस भरी बात मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि फरीदाबाद का एक लड़का जो 19 साल का है, सेकेंड ईयर में पढ़ता है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसे इतना ब्लैकमेल कर दिया गया। राहुल भारती इसका नाम था इस लड़के का। उसे अपनी ही बहनों के साथ जो है एक शख्स ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। AI का इस्तेमाल देखिए कितना गंदा इस्तेमाल किया है। ख़ुद के सगे बहनों के साथ उसके गंदी तस्वीरें बनाया है, वीडियो बनाया है, और उससे ब्लैकमेल कर रहा है कि देख तू अपने बहनों के साथ इस तरह का काम कर रहा है, अगर तू मुझे 20,000 रुपये नहीं डालेगा तो मैं ये चीज़ को वायरल कर दूंगा। 1 दिन चला, 2 दिन चला, दोनों के बीच में डिस्कशन चला, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर वो शख्स बोलता है कि तू 20,000 रुपये लेकर आ। अब भले बताइए कि एक सेकेंड ईयर वाले बच्चे के पास 20,000 रुपये कहाँ से आए? पैसे तो कहाँ से आए, लेकिन इसके पास हिम्मत भी बहुत होना ज़रूरी है कि अपने वो पिता को बोले, बहनों को बताए, या पुलिस तक ये बात पहुँचाए कि मुझे इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ये बात बहुत ज़रूरी है। AI के इस ज़माने में AI से लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से हिम्मत छोड़ देंगे तो ये बात नहीं बनेगी। ये लड़का इतना मजबूर हो गया कि इसने अपने आप को ख़त्म ही कर दिया। वो ब्लैकमेलर कंटिन्यूसली से बोल रहा है, साहिल इसका नाम है, देख अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता है तो बेटर मर जा, और मरने के लिए क्या करना है वो भी बोलता हूँ तुझे, ये खा ये खा, इस तरह की बात किया। और घर वाले यही बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते से हमारा बेटा खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था, अपने आप में गुमसुम रह रहा था, और शाम 7 बजे जब वो घर से निकला तो बहुत ही डिस्टर्ब था, और उसके बाद उसने गोलियाँ कब खाए पता नहीं, और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ इस चीज़ों से, इस ब्लैकमेलिंग से बच के रहिए। ऐसा कुछ भी मामला हो रहा हो तो इमीडिएटली अपने फैमिली को पहले शेयर करें, और माँ बाप भी अपने बच्चों के बीच में गैप ना रखें, अपने बच्चों को दोस्त जैसा माने, ताकि आपके साथ वो ये चीज़ें शेयर कर सके। बच्चे जब बड़े होते हैं तो दोनों में, माँ बाप में और बच्चों में डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं, लेकिन आप बच्चों को अभी से बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि हमारे बीच में से राहुल जैसा एक बेगुनाह लड़का ब्लैकमेलिंग का शिकार ना बने। अल मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अक्टूबर डीलक्स उम्रा पैकेज हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद, जहां पर डिपार्चर है 28 अक्टूबर को। पैकेज आ रहा है सिर्फ 98,000 रुपीज़ पे। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को। वहीं आप सबको बता दें कि जंगली कुत्तों से आप सब लोग परेशान हैं, लेकिन दिल्ली का जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि भाई इन लोगों को कहीं से भी हटाना नहीं चाहिए, इस पर आपको मैं एक और अपडेट बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई जंगली कुत्ते ठीक हैं, बाहर हैं, लेकिन इनकी तादाद बढ़ रही क्यों है? इन्हें स्टेरिलाइजेशन करना जाए, इनकी जो है नसबंदी की जाए, इन्हें इम्यूनाइजेशन दिया जाए, ताकि अगर इन केस अगर ये किसी को काटते हैं तो किसी को रैबिस ना हो। इसकी रिपोर्ट कहाँ पर है? लेकिन हर स्टेट ने बड़े ही लाइट अंदाज में रिप्लाई ही नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट का आ गया है गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिवाय वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के पूरे इंडिया से एक भी रिपोर्ट नहीं आई है कि आपने आवारा कुत्तों का क्या किया है। देखिए, आवारा कुत्ते डेंजर हैं, इस बात को जानते हैं, लेकिन लॉ ऐसा है कि इसे आप पकड़ कर कहीं पर भी भेज नहीं सकते। इन्हें इंजेक्शन देना है, या फिर नसबंदी करना है, या फिर इन्हें ठीक कर कर वहीं पर छोड़ना, इस तरह का रूल है। ये रूल को ही मैं समझता हूँ पहले हटाना बहुत ज़रूरी है, या फिर इनके लिए कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए ताकि ये कुत्ते कहीं पर रह सके, क्योंकि
कई कुत्ते जो है अलग अलग गलियों में फिर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अब ये इंडिकेशन आया है, उन्होंने ये कहा कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं स्टेट के, उन्हें अपीयर होना है कोर्ट के सामने और जवाब देना है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से नाम बदलने के लिए बड़े फेमस हैं, उन्होंने अब एक और चीज़ प्रपोज़ की है। वो कहा है कि मुस्तफ़ाबाद करके जो जगह है उसे कबीर धाम करेंगे। यहाँ एक नया नाम आ गया है बाहर, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की कल्चरल हिस्टोरिकल प्राइड को वापस लाएंगे, जो कि संत कबीर के साथ जुड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो मेला चल रहा था उस पर उन्होंने बात कही कि आने वाले वक्त में ये चीज़ों को बदलते जाएंगे और जो विलेज, जो स्टेट का मुस्तफ़ाबाद विलेज है, लखीमपुर खेरी में आता है डिस्ट्रिक्ट में, उसे नाम बदलकर अब कबीर धाम हम कर देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। कर्नाटक की बात जो चल रही है वो ख़ास करके चितापुर से जुड़ी हुई है, क्योंकि चितापुर में आरएसएस की मार्च को चलते हुए काफ़ी रुकावट चल रही थी और वहाँ के तहसीलदार ने इन्हें रूट मार्च करने नहीं दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसके बाद आरएसएस ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, लेकिन बोल रहे हैं कि आरएसएस की जब रैली होगी तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी रैली का प्लान किया है। अब ऐसे में किसको परमिशन दे और किसको ना दे, ये बात चल रही है। इसी को चलते हुए डिप्टी कमिश्नर के पास आज सुबह 11:30 बजे रखी गई है एक पीस मीट, जहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि भारतीय दलित पंथीर, भीम आर्मी, गोंडा कुर्बा SC एक्शन कमेटी, चल्लावाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन, कर्नाटका रैता संघा और हसीरो सीने, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी उस दिन की परमिशन मांग रहे हैं। अब सबको बिठाना है टेबल पर, किसको परमिशन देना है या नहीं देना है या अलग अलग दिन देना है, इसके लिए पीस मीट फौज तरुणम जी करेंगी। Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. आंदोलन स्वामी का आरएसएस को चलते हुए बयान आया है, क्या आई दिखती है इस बारे में, उनका क्या कहना है? ಚಿತ್ತಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂತಹ RSS ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಕೆಲ ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡದೇ ಆದಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಚಿತ್ತಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಆದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಆಗಲಿ. कर्नाटक राज्य रैता कार्मिकर संघ ने भी आज प्रेस मीट की है। इस बारे में सभी लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 लाख रुपए कैश और कई सारा गोल्ड ज्वेलरी स्टोलन की गई है फिरदौस कॉलोनी के वार्ड नंबर 15 से, जो कि यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आता है। आइए डालते हैं इस न्यूज़ पे स्पेशल नज़र। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है 25 डिग्री बता रहे हैं, यानी कि मौसम ठंडा हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि साइक्लोन जो मैंथोन आया हुआ है करीब में, उसकी वजह से थोड़ी मौसम सर्द है। 25% चांस बारिश के हैं और क्लाउड कवर पूरा का पूरा क्लाउड अबर देखने को मिलेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, वर्क रियल हार्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स बिकॉज अपॉर्चुनिटी लव्स गिविंग ए सरप्राइज एंड यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यानी कि देखिए, असली मेहनत जो है मुश्किल वक्त में ही होती है, और याद रखिए मौका तभी मिलता है जब आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा और आने वाले वक्त में उसके लिए आप तैयार रहेगा। यानी कि आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो और मुश्किल वक्त में हो तो आपको अच्छाई आने वाली है, बस उसके लिए तैयार रहना।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. सर्दियों के दिन शुरू हो जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली यहाँ से मानसून स्पेशल सर्दियों के दिन शुरू हो जाने वाले हैं, इसलिए सर्दियों के रिलेटेड आपको मैं बेनिफिट्स दिखाते रहूँगा। पहले शुरुआत करता हूँ जैस्मिन ग्रीन टी से। इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट मिलता है और इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद शाहिद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, गुड मॉर्निंग। मिसेस वसीम ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, तस्लीम सबा, राजा बाबू, कौसर, सैयद अनवर, सैयद गौस, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, मुबीन शेख, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, मोहम्मद शकील रजा, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तार आप बहुत वर्क करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और उम्र भी बरकत दे। और सतीश शाह जो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अफसोस हुआ इस दुनिया में वो नहीं रहे लिखने से। शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वर्ल्ड वाइड कॉम्प्रोमाइज एयर हर जगह चल रही हवा, अच्छी बात है दुनिया के लिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सिख ब्रदर जिस तरीके से मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी ब्रदरहुड की बड़ी अच्छी निशानी है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रूल्स के बारे में भी उन्होंने अच्छा कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। किंग्स 11 टीम को हमारी ओर से भी बहुत बहुत मुबारकबाद, लिखे सैयद अनवर। जी हाँ बिल्कुल, बीजेपी वाले तुम जितने भी नाम बदलो, मगर जो मुस्लिम्स का इस देश का जो बलिदान है उसको पूरा हिंदुस्तान ये जानता है, लिख रहे हैं अभी भाई। बेशक ये बात बिल्कुल सही है। तार भाई, ये लोग को हिम्मत कहाँ से आती है? एयरपोर्ट में गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं, एयरपोर्ट को भी बचती नहीं है, वहाँ पर ऐसा काम करते हैं, लिखा सैयद अनवर। बिल्कुल देखिए, ये जो है ना ट्रैप रहता है, जो लोग मजबूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उन्हें आस दिखाई जाती है कि भाई तुम तक गोल्ड पकड़ के चले जाओ, तुम 3 किलो का गोल्ड लेकर जाएंगे तो तुम आपको 30,000 रुपये देता हूँ मैं, और तुम जेल में चले गए तो मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। इस तरह का मामला रहता है। कोई बच्चे बीमार रहते हैं, उनकी हेल्प करना रहता है। ऐसे में मजबूर लोगों को ये फंसाते हैं, ये बहुत पुराना स्कैम है। और शकील रजा लिख रहे हैं तार पर 24/7 वाटर का गुलबर्गा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है बताइए, लिखने में। अब मैं जो सुना हूँ 3-4 वार्ड्स में 24 आवर्स का काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है और बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।